हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू योर ऑन यूट्यूब चैनल सुनामी साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। ये क्या होती हैं और ये हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे हमें अच्छे से समझना होगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। कोई भी रिएक्शन होती है हमारे पास, जैसे हमारे पास रिएक्शन है A + B = C। इसमें अगर A या B में, A में या B में, इन दोनों में से किसी में भी ऑक्सीजन बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है और प्रोडक्ट में जाकर उनमें ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो उसे कहते हैं हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन, इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज। मतलब अगर किसी अभिक्रिया में जो कोई भी सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन को गेन करता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, तो इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। तो ये कहा जा सकता है कि वो जो जिस सब्सटेंस ने ऑक्सीजन को गेन किया है वो ऑक्सीडाइज हो गया है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है, देखो, जब कॉपर में हम ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, ऑक्सीजन को जोड़ने के बाद ये बनता है CuO यानी कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर में हम ऑक्सीजन को जोड़ देंगे यानी कि उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया है। जब कॉपर में हम ऑक्सीजन को जोड़ते हैं तो वो कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, इसका मतलब कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया है। नेक्स्ट है अपचयन अभिक्रिया। जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे अपचयन कहते हैं। कोई भी अभिक्रिया है, जैसे यही मान लेते हैं कि A + B = C, ये कोई रिएक्शन है। इसमें अगर यहाँ पर ऑक्सीजन तो ऐड है पर आगे चल के वो ऑक्सीजन लूज़ कर रहा है, मतलब आगे चल के उसमें से ऑक्सीजन हट रहा है, तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं अपचयन यानी रिडक्शन। इफ़ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ सेड टू बी रिड्यूस। अगर किसी रिएक्शन में कोई भी सब्सटेंस जो होता है ये ऑक्सीजन को लूज़ करता है, मतलब ऑक्सीजन छोड़ता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन के दौरान, तो इट इज़ सेड टू बी रिड्यूस्ड। तो ये कहा जा सकता है कि वो रिड्यूस कर रहा है, यानी रिडक्शन अभिक्रिया हो रही है वहाँ पर। इसका एग्जाम्पल है कॉपर + H2, मतलब कॉपर में हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कॉपर में हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो कॉपर अलग हो रहा है और ये H2 के साथ जो ऑक्सीजन है वो मिलकर H2O बना रहा है। यानी जो कॉपर है उसमें यहाँ पर तो ऑक्सीजन था पर यहाँ जाके उसने ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया है, मतलब ऑक्सीजन को छोड़ दिया है, अब ऑक्सीजन उसके साथ नहीं है, तो इसे हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? कोई भी एक रिएक्शन है, अभी हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दूसरी हमने पढ़ी रिडक्शन रिएक्शन, मतलब एक तो ऑक्सीकरण पढ़ी हमने और एक अपचयन पढ़ी। पर बहुत सी अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी होती है और उनमें अपचयन अभिक्रिया यानी रिडक्शन रिएक्शन भी होती है, तो इन अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, यानी ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, तो उन रिएक्शंस को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। यदि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक का ऑक्सीकरण हो व दूसरे अभिकारक का अपचयन हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए उसे हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कह देते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, व्हेन अ रिएक्टेंट gets oxidized while the other gets reduced during a reaction, such a reactions are called oxidation reduction reactions और redox reactions। जब कोई भी रिएक्टेंट, मतलब जब कोई भी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट तो ऑक्सीडाइज होता है और उसके ऑक्सीडाइज होने पर दूसरा जो रिएक्टेंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, मतलब एक रिएक्शन के दौरान। सच अ रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है
और रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको हम। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है CuO प्लस H2 इज गोज़ टू Cu प्लस H2O। यहाँ पे ये CuO है, ये पहले से ऑक्सीडाइज है, यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और जो हाइड्रोजन है उसके पास ऑक्सीजन नहीं है। आगे चल के क्या होता है कि इसमें से कॉपर जो है, इसमें से ऑक्सीजन जो है वो हट जाता है, यानी ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि कॉपर में से जो है ऑक्सीजन वो रिड्यूस हो रहा है, इसलिए हम इसको रिडक्शन रिएक्शन बोल देंगे। और जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है आगे चल के, और वो H2O फॉर्म कर रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इसलिए इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगेन रिपीट करते हैं इसको, क्योंकि जो CuO यानी कॉपर है उसमें आगे चल के जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो रहा है, सिर्फ कॉपर रह रहा है यहाँ पे, इसका ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए हम इसको बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो रहा है। हाइड्रोजन जो है इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल है ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन Zn प्लस CO। देखिए यहाँ पर जिंक जो है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यानी जिंक ऑक्सीडाइज है यहाँ पर। नेक्स्ट जब इसका प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो ऑक्सीजन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है जिंक में से, क्योंकि इसमें से जिंक में से जो है ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, इसलिए ये रिएक्शन तो है रिडक्शन, मतलब इसमें रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। कार्बन में यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, आगे चल के इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। कार्बन में ऑक्सीजन नहीं है, आगे चलकर इस कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसलिए ये जो है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि अब इसमें कोई भी रिएक्शन है उसमें रिडक्शन रिएक्शन भी हो रही है और इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रही है, तो इसलिए ये जो रिएक्शन है इसको हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। आया समझ में? मतलब अगर कोई रिएक्शन है उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन और जो रिडक्शन रिएक्शन है ये दोनों एक साथ होती हैं तो उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अगेन जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है, जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है वो लूज़ होता है तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। और जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस साथ साथ होती हैं तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। सो आज हमने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन को कवर किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।